अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मैंने नाश्ता वगैरह बना रही थी, सोचा क्या बनाऊं। बच्चों का मूड था कि अम्मी हमारे लिए जो साग है वो फ्राई करें। ये मुझे साग गिफ्ट आया था, तो मैंने कहा चलो नाश्ते में इसी को फ्रेश करके तड़का लगाती हूँ। ये हमें बहुत ही किसी ने प्यार से दिया था और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो बच्चों के लिए फिर मैंने साग वगैरह तड़का लगाया, फिर इसी के साथ नाश्ता किया हम लोगों ने। और बस आज का टॉपिक इतना ख़ास तो नहीं है, बस मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, तो आजकल काम थोड़ा कम ही कर रही हूँ मैं ना, ऑर्डर्स वगैरह भी मैं कम ले रही हूँ और घर की रूटीन भी ना धर्म भरम हुई बड़ी, कहते ना एक। अब मुझे समझ आई कि माँ की कदर क्या थी। माँ हमारे किस तरीके से हमारा ख़्याल रखती थी और बीमारी में भी हमें संभाला, सब कुछ किया। तो बहुत याद आती है अब माँ की ना। तो फिर ये मेरे मटर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती ना तो ये ना जैसे ख़राब हो जाते हैं जल्दी, आजकल के मटर ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा चलो बच्चों को कहती हूँ कि मटर छीलते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा छीलता है ना। मटर के दाने जिसके ज़्यादा होंगे वही विनर होगा। बस फिर बच्चे भी जोशो खरोश से स्टार्ट हो गए मटर के दाने निकालने के लिए, यकीन करें। और फिर मैंने कहा चलें, आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें ना मैं आप लोगों के साथ वैसे मैं ना शेयर करूँगी। रमज़ान शरीफ के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो ना हमारी सहरी को आसान बनाए और अफ्तारी को भी। मैं दरअसल फ़िरोज़न पराठे वगैरह भी ना घर पे ही बनाती हूँ मैं, से कोई कंपनी के जो बाहर के मिलते हैं ना, पहले मैं ले लेती थी, ये नहीं कि नहीं, कसम नहीं उठा सकती कि मैंने कभी बाहर की चीज़ें खाई नहीं है, क्यों नहीं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो लेते हैं। और कि बस फिर जब से बच्चे बड़े हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर ये मैं चीज़ें ना कोशिश सबसे ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को घर की ही सारी फूड्स खिलाऊं, चाहे वो फास्ट फूड की तरफ हो या कोई घर का सादा खाना हो, मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ रमज़ान शरीफ की भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। उसमें ये होगा कि फ्रोज़न पराठे, कुछ कबाब और कुछ चटनियाँ, जिसमें हो गए ये घर के लिए केचप भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। जब अब देखें, जब होते हैं ना टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे, तो मैं नहीं बनाती फिर, और फिर वो ज़्यादा प्राइस पड़ जाती है टमाटो केचप की। फिर मैं ये है कि मैं बाज़ार वाला भी ना बहुत कम यूज़ करती हूँ। जैसे मैकरोनी वगैरह बनानी होती है या फिर चाउमीन वगैरह बनानी होती है, तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा कम। और फिर मैं ये होता है कि मैं घर की चटनियाँ दूसरी होती है ना, जैसे इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, खजूर की चटनी, ऐसी मैं रमज़ान शरीफ में ना रमज़ान शरीफ से थोड़े दिन पहले ये चीज़ें बना के रख लेती हूँ, ताकि आसानी होती है ना बहुत ज़्यादा। जैसे सहरी में भी एक तो गैस का प्रॉब्लम होता है, फिर ये कि ना एक तो फिर सहरी सबके लिए बनानी बहुत मुश्किल हो जाता है, और अफ्तारी के टाइम भी एक मखसूस टाइम होता है। तो फिर अफ्तारी में भी ना ये चीज़ें मैं, यानी कि ये कि मैं 15 से 20 दिन के लिए ना, तो आराम से मेरे 15-20 दिन रोज़े आराम से गुज़र जाते हैं। तो मैं ये चीज़ें ना पहले ही बना के रख लेती हूँ, जिसमें फ्रोज़न पराठे भी मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि उसको फ्रीज़ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और फिर सुबह सहरी में बिल्कुल भी मसला नहीं होता, बस जल्दी से बस निकालते गए और हल्का हल्का ऑयल या घी लगा के उसको फ्राई करते रहे, ना बेलने की झंझट और ना ही उसको आटा गूँधने की रोज़ रोज़ झंझट। ये कि सहरी मेरी बहुत ज़्यादा सुकून से गुज़र जाती है। और फिर कबाब वगैरह भी ऐसे ही मैं बना के 15 से 20 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कबाब तो 15 दिन के लिए मैं बना के रख लेती हूँ, जो 15 रोज़े सुकून से गुज़र जाते हैं ना मेरे। और चटनियाँ भी 15 से बस तकरीबन 15 रोज़े तक ही मैं, जैसे फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर मैं 15 दिन के बाद फिर बना लेती हूँ। अच्छा जी, फिर ये
टमाटर ये मटर मैंने छिलवाए बच्चों से, और फिर मैंने ये देखें ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं ना, तो इसमें मैं रख लेती हूँ, पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। फिर ये ना फ्रीज़र में आसानी से आ जाते हैं, जगह बना कर रख देती हूँ ना तो अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। अब ये देखें रमज़ान शरीफ में, ये देखें अभी तो ये चले इन दिनों में यूज़ हो जाएंगे। रमज़ान शरीफ तो माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह खैर खैरियत से लेकर आए रमज़ान शरीफ। तो अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, ये रमज़ान शरीफ से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये कि मैं 1-2 बार और लेकर फिर ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, इसलिए कि फिर रमज़ान शरीफ में तो एक तो महंगाई इतनी हो जाती है, ना ये टमाटर मिलेंगे तो ना ही ये मटर जैसी चीज़ मिलेगी। ये है कि बंदा फिर ब्रेड क्रम्स वगैरह भी बना के रख लेता है। तो ब्रेड क्रम्स की मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। फिर ये कि ब्रेड रोल वगैरह बनाते हैं ना, तो ब्रेड क्रम्स और ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ख़ास तौर पे मटर की। तो इस वजह से मैं ये मटर ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये रमज़ान शरीफ आसानी से गुज़र जाता है ना। तो बस ये कि आज एहसास होता है, माँ की याद आती है कि माँ हमारे लिए कि क्या कुछ नहीं करती थी, और हम लोग बस नखरों में ही रोज़े गुजार देते थे, नखरों में ही कि ये अम्मी ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और हमें आज एहसास हुआ जब हम ख़ुद माँ बाप बने ना, तो आज हमें एहसास हुआ कि हमारी माँ बाप, हमारे पेरेंट्स जो हैं कितना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए मेहनत करते होंगे, सुबह सहरी में उठते होंगे। अब तो हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, पिछले ज़माने में तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती ही नहीं थी। तो हमारी नानो बताती थी कि मैं रोज़ाना जैसे गंदम वगैरह पीसती थी, उनके घर में एक होती थी गोल हाथ वाली चक्की ना, उसमें पीसती थी, हमारी नानो बताती हैं। और हमें तो बस चुटकी बजाई, और आजकल तो वैसे ही कॉल पे भी खाना आ जाता है, और कोई भी जैसे ग्रॉसरी वगैरह भी करें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले ज़्यादा मेहनत लगती थी हर चीज़ की, और हम औलादों के नखरे नहीं ख़त्म होते थे। अच्छा जी, ये देखें मैंने ये सारे मटर छील के रख लिए हैं और बच्चों से छिलवाएं मैंने तो इतने ख़ास छीले नहीं, फिर मेरे फ्रीज़ कर लिए। अच्छा, मैंने कहा मेरे घर में ना दरअसल लोशन ख़त्म हो गया था, बस वो मैं जा नहीं पा रही थी। तबीयत मैंने आपको वो शेयर किया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं जा नहीं पा रही थी मार्केट ना ग्रॉसरी करने, थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी अभी तक मैंने की नहीं। मैं कहा चलो ये घर में चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ लीमू थे और ये गुलाब का अर्क था और ग्रेसलिन भी ना, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मैं लाज़मी, हम लोग शादी से पहले भी मेरी बड़ी सिस्टर्स थी, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना ख़्याल रखती थी, स्किन वगैरह का ना, वो ये चीज़ें बहुत मेहनत से बनाती तो हम लोग लगाते थे। और ये फिर मैंने लीमू देखे, कुछ लीमू लिए। इसकी रेसिपी बहुत आसान और इजी है, और ये हाथों को बड़ा सॉफ्ट रखती है। फेस पे भी लगाओ, हाथों पैरों पे लगाओ, बिल्कुल बेपरवाह होकर लगाओ, ना इसके ऊपर दाग पड़ते हैं ना कुछ और। तो फिर मैंने ये सारे लीमू छीले, इसके रस निकाला। रस निकाल के ये देखें, ये फिर मैं इसको छान लूँगी ना। तो फिर मैंने इसके अंदर गुलाब का रंग भी मिलाया, थोड़ी सी ग्रेसलिन मिलाई, और इसमें मिलाई फिर एक विटामिन सी का एक कैप्सूल भी बनाया, जैसे मेरा इवियान होता है, इवियान कैप्सूल लेके ना वो फिर इन चीज़ों को कंबाइन कर लेना है और अच्छे से शेक करके इस बॉटल में डाल लूँगी मैं। तो बस यही एक छोटी सी रेमेडी है जो आप आजमाएं, यकीन करें आम रेमेडी है, हर कोई इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है ये रेमेडी ना। तो ये स्किन के लिए बहुत बेहतर होती है, हाथों पाँव को बहुत सॉफ्ट रखती है। बाकी केमिकल वाले जो लोशंस वगैरह हैं, ये नहीं कि हम लोग यूज़ नहीं करते, हम भी यूज़ करते हैं, क्यों नहीं, आजकल की ज़रूरत है और यूज़ करते हैं, क्यों नहीं करते। तो बस इंसान को हर हालात में एडजस्ट करना पड़ता है, और हर उसमें बंदे को देखना पड़ता है, कुछ जेब खर्च देखनी पड़ती है कि आगे हालात कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। बस मैं यही कहूँगी। और स्किन का, जब आप लोग स्किन की बात आती है ना, तो स्किन तो मैं कहती हूँ आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा स्किन का ख़्याल रखें।
आजकल के जो केमिकल्स वाले लोशन, शैम्पू ये चीज़ें आ रही हैं ना, तो ये एक तो बालों को ड्राई बहुत करती हैं शैम्पू वगैरह, और स्किन को जो ऐसी जो लोशन वगैरह है ना, वक्ती तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती हैं, लेकिन बाद में बेड़ा गर्क कर देती हैं स्किन का ना। अच्छा जी, और आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेमेडी और मटर छीलने की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा आसान लगी। अगर आप लोगों को फ्रोज़न पराठे और शामी कबाब और दूसरी चटनियाँ की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो आप लोगों की सिग्नेचर चटनियाँ, सिग्नेचर पराठे और सिग्नेचर ही शामी कबाब होंगे। अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो यकीन करें तो मुझे कमेंट्स में बेशक आप कोई भी बुराई करके लिख के दे सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बल्कि मैं अपनी चीज़ बताऊंगी कि अपनी मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बल्कि पूछते भी हैं कि आप इसमें क्या डालती हैं, खाने में क्या डालती हैं जो अलग से एक टेस्ट आता है। तो बस फिर मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालती, बस सिंपल्स मेरे मसाले होते हैं जो बाकी लोग डालते हैं, वही सिंपल्स मसाले होते हैं। जैसे शामी कबाब में हो गया ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया, और ये दोनों चीज़ें तो ना मेन हैं और लाजमी होनी चाहिए ना। और फिर ये कि लाजमी ये चीज़ें ना इंसान को बहुत ज़्यादा आगे करती हैं। चलें फिर ठीक है जी, हम शेयर करते हैं, और आप लोग मेरी रेसिपी शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसे लगा। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स करके बताएं मुझे कि आप लोगों को मेरी ये व्लॉग कैसे लगते हैं। और अगर कोई आपको लोगों को कोई बात पूछनी है, रेसिपी पूछनी है, तो लाजमी मुझे कमेंट्स करें। यकीन करें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी रेमेडीज़ और क्या नाम है इसका रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और सिग्नेचर रेमेडीज़ होंगी, सिग्नेचर ही रेसिपीज़ होंगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।